और जो मेला ठेकेदार है वो भी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, मेला ठेकेदार जो मेला लगाए हैं उनका पैसा जो लगा है वो अपना हिसाब से दे दिए। अब जो उनके जो सब है उनके भी गुर्गे के गुर्गे रखे हुए हैं, पता नहीं है क्या क्या लिया जा रहा है। उनके गुर्गे बहुत सारे हैं। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो द। मेला में दो चीज होता है, एक घूमने वाले होते हैं और एक घूमने जो आते हैं उनको सेवा करने वाले होते हैं। और सेवा करने वाले भी दो तरीके के हैं, एक जो स्टॉल लगा के रखे हैं, जो मेला ठेकेदारों को पैसा देते हैं और रसीद कटवाते हैं और जमीन की कीमत दे के वो दुकान लगाते हैं। दूसरा जो चलंत वाले होते हैं, जो चल चल के बेचते हैं, वो बेचारे कितना कमाते होंगे और उनका दोहन मेला में इतना किया जा रहा है कि मेला ठेकेदार या मेला ठेकेदार के गुर्गे द्वारा कि पता नहीं। सब लोग रसीद लेके काट रहे हैं, वो मेला ठेकेदार काट रहे हैं कि मेला का गुर्दा काट रहा है, कौन काट रहा है ये जान का विषय है। भाई हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद अजय जी उनको जानते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ शिकायत सुना है कि नहीं? मेले में ऐसा शिकायत है क्या ठेकेदार के द्वारा, ठेकेदार के आदमियों के द्वारा मनमाने तरीके से पैसा वसूला गया है। तो बहुत बात दुकानदार हो या जमीन मालिक जो जमीन लेके जो भी लगाया है उससे मनमाने ढंग से पैसा वसूला गया। या जहाँ का विषय है एक से आप कहना चाहते हैं, या तो इसमें जिला प्रशासन की मिली भगत या नहीं तो जिला प्रशासन ध्यान देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं जिला प्रशासन इस पर बारीकी से जांच करे, कहाँ कितना अवैध वसूली हुआ है, इसके न्यायिक जांच की मांग करते हैं। गुटखा बेच रहे हैं रोड के बगल में बैठ के, जो गुटखा बेच रहे हैं, जो सब रसगुल्ला बेच रहे हैं, बगल में कोई दुकान नहीं पर चल चल के बेच रहे हैं। मनमाने तो 300, 200, 800 तक पैसा वसूला गया एक दिन। आपसे भी हम जानता भी समझ सकते हैं। तो 10 जूता बिकता है, अब क्या नहीं होता होगा, पैसा वसूला जाता है। आप मेरा बारीकी से देखिए ठेला वाला है, एक मिनट रुकिएगा। हो हीरो एक महीना हो गया। कितना दिया जा रहा है? ठीक है, कहीं नहीं। देखिए ये झाल मुझे बेचता है और ये चल चल के बेचता है, कहीं पे रुकता नहीं, दुकान नहीं लगाता। देखिएगा ये रसीद है इसका, देखिएगा ये रसीद है, मलबास मेला राजगीर का है, 200 रुपए का इसमें काटा गया है। तो तुमसे डेली जाएगा कितना बिक्री है? 2000 रुपया होगा। 200 मार खार मारता भी है, पुलिस प्रशासन भी चाहिए भगा। तो तुम कहीं जगह नहीं हो या फिर घूम के बेचते हो? नहीं, ये पर लगाते हैं। घूम के बेचते हो नहीं? 200 रुपये लेते हो? कितने साल रसीद है इनके पास, दिखाइएगा ना। उनका कितने साल रसीद है इनके पास? पत्नी भी है साथ में। आप भी साथ हैं? और कुछ बिना लगता है तो क्या इस तरीके का लेगा तो आम गरीब आदमी बेच पाएगा? इनके घर में खुशहाली कैसे लौटेगा? कहीं कभी नहीं लौटेगा इस रवैया से। 1500 रुपए बढ़ जाता। लगाया तो ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या है? इतना बड़ा भारी मैदान है, सरकार को दोबारा करना इनके चाहिए। घर में खुशियाँ कैसे और लौटेगा? खान मूली बेच रहा है, इसी द्वारा के लेना के लिए करना चाहिए और बड़ा बड़ा स्टोर के लिए पैसा लेना चाहिए। देखिए हमारे साथ करता है डेली। देखिए सर, आपने देखा कि उनका साथ 2 व्यक्ति पति पत्नी दोनों का मजदूरी का खर्च होता है, मात्र 1000 का भूंजा बेच रहा है, तो उसमें 200 ये 200 मिनिमम है। 300 से लेकर 800 तक पैसा क्या है, 800 तक वो भी आप घूम के देख लीजिएगा, आपको जायज पता चल जाएगा। यार लग नहीं रहा कि मनमाना ढंग से मेला ठेकेदारों का ये मनमानी है या उनके गुर्गों का मनमानी है? पूरा मनमानी है, जांच का विषय है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, यदि आप न्याय चाहते हैं तो इन गरीब गुरबों को न्याय दिलाइए और जांच कीजिए कि जायज कहाँ है, नाजायज कहाँ है। ये हमारे साथ अजय जी थे, वार्ड पार्षद राजगीर के हैं। वार्ड में कितना हुआ आपका? 24। वार्ड में 24 के वार्ड पार्षद अजय जी हैं। इन्होंने बताया और जो ठेले वाले हैं उसने भी कहानी दिखाया कि हर दिन कुछ न कुछ जो है मोटा पैसा दिया जाता है, 200, 300, 400, 500, 600, 800 तक पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग चलंत हैं, कहीं पे इनका दुकान नहीं है, कहीं जमीन भी नहीं लिया है और इस तरीके का इनको मजबूर किया जाता है। तो क्या इस मेले में, इस 3 साल बाद मेला आता है और मेले में सबको आस रहता है कि मेला से कमाएंगे, विकास खाएंगे। जो जमीन लिया है ठेकेदार से
वो दुकानदार से मिलिए, वो बेचारा इतना लॉस में है कि घर से पैसा उसका जा रहा है। आप फिर भी मेरा ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है, पैसा वसूल रहा है। ये आप हकीकत जमीन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा यहाँ पे कोई भी पंडाल या कोई भी जो जमीन लेके दुकान लगाया है, कोई भी खुश नहीं है इस मलमास मेले में कि उनका पूंजी लौट चुका है। अभी भी वो कर्जे में है, और कर्ज में शायद जो जितने थिएटर है या जितने दुकान है, कोई भी ये नहीं कर सकता कि वो फायदे में है, और फायदे का सौदा 3 साल बाद मेला कर चुके हैं। तो इसके पीछे भी जो है, आप मेला जमीन तो बेच देते हैं उनको, लेकिन वो कितना वसूल करते हैं इसके ऊपर भी कोई नियम होना चाहिए कि मैक्सिमम ये जमीन का स्क्वायर फीट में जितना भी है एक रेट डिसाइड जो है प्रशासन द्वारा करना चाहिए। वो नहीं करते हैं, इसलिए मेला जो मालिक है, मेरा ठेकेदार है, मनमानी ढंग से वसूलते हैं और एक गरीबों को भी एकदम मैस के रख देते हैं, और उनके जो घुसिया है इस मलमास मेले में मैस जाता है, और फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या इस मलमास मेले में जो है खुशियां लौट पाया है, और जो गरीब लोग हैं क्या उसका एंजॉय कर पाए मेले का। जो भुट्टा बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है, हाँ। क्या सही है ये? देखिए, लिया जाना चाहिए, मेला है, मेला का ठेका लगा है, लेना चाहिए। लेकिन मेला का ठेका लगा जिनको दुकान दे रहे हैं उनके लिए है, उतना नहीं जितना कि वो कमा नहीं पाए उतना ज्यादा ले एक आइसक्रीम वाले से 300 डेली काट रहे हैं रसीद, भुट्टा बेचने वाले 600 रुपया काट रहे हैं। 200 तो कंपलसरी है कि वो ले ही लेगा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे 600 700 मुर्गा बाजार का, तो गरीब लोग मर रहे हैं। तो इस मलमास मेला में क्या गरीब लोग के घर में रौनक आया है? नहीं है, इस बार तो गरीब प्रशासन भी अपना मनमानी किए हैं, और जो मेला ठेकेदार है वो भी मनमानी कर रहे हैं। देखिए मेला ठेकेदार जो मेला लगाए हैं, उनका पैसा जो लगा है वो अपना हिसाब से दे दिए हैं, अब जो उनके जो सब है उनके भी गुर्गे के गुर्गे रखे हुए हैं, पता भी नहीं है कि क्या क्या लिया जा रहा है क्या नहीं। उनके गुर्गे बहुत सारे हैं। हाँ, उनके ग्रुप के हैं, वो ले रहे हैं कि हम देखें। कई बार तो हम लोग प्रशासन लोग घूम के देख रहे थे, तो रोड के किनारे नहीं लगाने दिया जा रहा था, लेकिन हम लोग कई बार बोले तब जाके अब लगाने के लिए मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता कुमारी, मैं वार्ड नंबर 21 वार्ड पार्षद। मलमास मेला में दुकानदारों से लिया गया ठीक है, लेकिन जो भुट्टा बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है, क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है, लेकिन आपका जो शिकायत आज है पता मेरा शिकायत नहीं, दुकानदारों का शिकायत। दुकानदारों का जो शिकायत आज पता चला है, तो हम भी बारीकी से देखेंगे इस पर, क्योंकि हम इस क्षेत्र का वार्ड पार्षद है, तो मेरा दायित्व बनता है। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 30 हुआ, मेला क्षेत्र मेरा ही पड़ता है। ये आप ही का वार्ड हाँ, मेरा है, ही तो बताइए आपके वार्ड में ऐसा हो रहा है, जुल्म हो रहा ऐसा है, नहीं होगा। इस जुल्म का पता कब- लगाएंगे, अगर जो लिए हैं तो उनसे हम बात आप जाके करेंगे। पूछिएगा भुट्टा वाला से। क्योंकि गरीब जो लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदा हैं, यहाँ के निवासी हैं, और महादलित आप यहाँ से भी जाइए, पीछे बयान देने के बाद पड़ जाइएगा कोई भुट्टा वाला के पास, पूछिएगा भैया आपसे कितना रुपया लिया गया है, हम पूछेंगे पूछिएगा ना। हाँ, पूछेंगे। आइसक्रीम वाले के पास जाइएगा जो घूम घूम के बेच रहा है, पूछेंगे। जो दुकान लगा है उसकी बात नहीं करो, जो घूम घूम के बेच रहा है। उर्दा बाजार नाम का एक है कि उर्दा बाजार, तो उसमें 100 रुपया या 50 रुपया लिया जाता तो ये है। ठीक है, लेकिन तो ये 600 रुपया ठीक है। 300 रुपया ये क्या जायज है क्या? 600 रुपया तो वो कमाता भी नहीं है, तो वो देगा 300 रुपया कहाँ? आइसक्रीम वाला के पास पर्ची है, जाके देखिएगा मुझे, जो आइसक्रीम टहल के बेच रहा है ना। हम देखेंगे उसको, और आपका वार्ड है, वार्ड में बात करेंगे। अब तो आज अब लास्ट समय आ गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं सरकार चाहिए। में है आप लोग, आप तो सरकार के आसपास नेताओं के पास दिखते भी हैं। सरकार के हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि गलत किया है, जो भी लिया है तो गलत किया है। क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड मेला नंबर? क्षेत्र, वार्ड नंबर 30। पैसा लिया जा रहा है? जी 200 रुपये लेता है 200 रुपये का रसीद करता है, जी। कौन काटता है? मालूम नहीं कौन काटता है, जो रसीद लेके आता जो रसीद कहाँ है आपके पास रसीद? मैं भी तो घर में आ रहा है आधा घंटा के बाद मलकिनी लेके। हर दिन काटता है जी। रसीद 200 रुपये का। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम, कहाँ रहते हैं? आपका स्थान है बगल में।